हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना चैप्टर 19 का क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एज्यूमिंग। दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। तो फर्स्ट पार्ट में दैट नो सस्पेंस अकाउंट हैज़ बीन ओपनड विद डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस। तो इसमें सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ एंट्रीज देखनी है, अपने को रेक्टिफाई करना है। तो कैसे करना है, फर्स्ट एंट्री है goods costing rupees 800 purchased from Sachin on credit were omitted to be credited to his account। हमने गुड्स परचेज किया सचिन से 800 रुपीज़ का, बट हम उसकी एंट्री करना भूल गए। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सचिन अकाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो सचिन से हमने परचेज किया तो सचिन हमारे लिए क्या हुआ, क्रेडिटर हुआ। तो एंट्री तो हमारी क्रेडिट साइड ही होनी चाहिए, बट हमने क्या किया है, एंट्री ही करनी भूल गए हैं। तो बस यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय ओमिशन इन पोस्टिंग, मीन्स हम भूल गए हैं। बाय ओमिशन इन पोस्टिंग अमाउंट में 800 एंड सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री में क्या है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज रुपीज 80। हमने गुड्स परचेज किया सचिन से 800 रुपीज़ का, बट हमने उसके अकाउंट में कितना अमाउंट शो किया, 80 रुपीज़। तो अमाउंट क्या किया हमने इसमें, कम। 800 था बट हमने 80 रुपीज़ ही लिखा। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, बाय लेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, कि हमने क्रेडिट साइड में अमाउंट है वो कम लिखा है, इसलिए बाय लेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट लेस लिखा है, 800 अमाउंट था बट हमने लिखा कितना, 80। तो 800 में से 80 माइनस करेंगे, कितना अमाउंट लेस लिखा है, 720। थर्ड एंट्री देखते हैं, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज रुपीज 880। अब की बार हमने क्या किया, 800 का परचेज किया बट उसके अकाउंट में कितना, 880 अमाउंट डाल दिया। तो इस बार क्या हुआ, अमाउंट हमने ज़्यादा लिख दिया। तो जब ज़्यादा अमाउंट लिख देते हैं तो दोनों साइड बैलेंसिंग तो हमें बराबर करनी होती है ना। तो हमें क्या करना होता है, हमें डेबिट साइड में एंट्री करनी होती है। वैसे तो क्रेडिट में होनी चाहिए थी क्योंकि सचिन हमारा क्रेडिटर है, लेकिन अमाउंट ज़्यादा हो गया, इसलिए हमें इसको इक्वल करने के लिए एंट्री इसकी डेबिट साइड करनी होगी। तो डेबिट साइड एंट्री कैसे करेंगे, टू एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। एक्सेस मीन्स ज़्यादा अमाउंट हमने कर दिया है, तो टू एक्सेस अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट ज़्यादा लिख दिया है, 880, मीन्स 80 रुपीज़ ज़्यादा लिख दिए हैं। तो इधर क्या लिखेंगे, 80। फोर्थ एंट्री देखते हैं, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। हमने क्या किया है, परचेज किया 800 का, होना तो चाहिए था वो क्रेडिट, बट हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया है। तो क्रेडिट होना चाहिए था, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाय एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, कि हमने रॉन्ग साइड उसकी एंट्री कर दी है। तो क्या लिखेंगे, बाय एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। कितना अमाउंट लिखेंगे, 800 नहीं लिखेंगे, इस बार अमाउंट हमें ऐड करके लिखना होगा, क्योंकि एक साइड तो हमें करना ही था, वो अमाउंट लिखेंगे। बाकी जो गलत लिख दिया है ना, तो उसका भी अमाउंट हमें इसमें ऐड करके लिखना होता है। तो 800 प्लस 800 1600। फिफ्थ एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज रुपीज 80। हमने गुड्स परचेज किया 800 का सचिन से, तो उसको पोस्टेड किया डेबिट साइड में, और जो उसके अकाउंट में अमाउंट भी डाला वो भी 80। इट मीन्स इसमें क्या गलती हो गई हमसे, कि हमने एंट्री भी गलत साइड करी है और अमाउंट भी गलत। तो अब दो चीज़ें हमें इसमें रेक्टिफाई करनी है। तो वो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले बाय एरर इन द पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, कि हमने रॉन्ग साइड में उसकी एंट्री कर दी है, विद रॉन्ग अमाउंट, अमाउंट भी हमने रॉन्ग लिख दिया है। तो बाय एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड विद रॉन्ग अमाउंट, कितना, 800 का तो था ये, बट 80 रुपीज़ हमने जो उसमें लिख दिए थे, तो वो भी हमें इसमें ऐड करके लिखने होते हैं, 880। ओके गाइस,
आई होप आपको ये एंट्री समझ में आएगी। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाना है। तो इसको जर्नल बना के दिखाते हैं। जब हमें सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाना होता तो हमें जर्नल बना के नहीं दिखाना होता, बस उसको रेक्टिफाई करके दिखा देते हैं। तो यहाँ हमें जर्नल बनाना पड़ेगा। इसका परफॉर्मा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, गुड्स कॉस्टिंग ₹800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर ओमिटेड टू बी क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। वही सेम एंट्री है कि हमने उससे गुड्स परचेज तो किया लेकिन उसकी एंट्री करना हम भूल गए। एंट्री करना भूल गए तो इसकी जो राइट एंट्री है वो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, इसकी जो राइट एंट्री है वो क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन। तो सचिन है, सचिन तो क्रेडिट में आएगा ही आएगा, लेकिन क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट हमारे डेबिट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट। अमाउंट क्या लिखेंगे, 800 एंड 800। सेकेंड एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग ₹800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹80। इसमें क्या किया था कि 800 रुपये का परचेज किया था, बट उसके अकाउंट में कितना लिख दिया, 80 रुपीज़ ही लिख दिया। तो इसमें भी एंट्री तो वही सेम है, तो इसलिए इसमें भी क्या होगा कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, बस इसमें अमाउंट चेंज करके लिख देंगे जितना उसने कम लिखा था। तो कितना कम लिखा था, 720। 800 में से 80 माइनस करेंगे, 720। थर्ड एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग ₹800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज ₹880। अब की बार क्या हुआ, अमाउंट ज़्यादा हो गया। अमाउंट ज़्यादा हो गया तो पहले जो हम एंट्री कर रहे थे ना, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, अब अमाउंट ज़्यादा हो गया तो सचिन को डेबिट करना होगा। तो सचिन डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और नरेशन भी साथ में आप देख लीजिएगा ये। तो कितना अमाउंट ज़्यादा लिख दिया था, 80, तो उतना ही हम यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, 80। फोर्थ एंट्री में, गुड्स कॉस्टिंग ₹800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। आना तो चाहिए था क्रेडिट में, पर कर क्या दिया हमने, उसको डेबिट में कर दिया। तो जो क्रेडिट में आना चाहिए था, मतलब सचिन तो क्रेडिट में ही आना चाहिए ना, तो वो तो ठीक हमें करना ही करना है। बाकी जो हमने उसको डेबिट में कर दिया था तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट। लेकिन इसमें चेंज क्या करना है, सिर्फ वो अमाउंट चेंज करना है कि जो उसने गलत एंट्री कर दी है, तो उस अमाउंट को ऐड करके लिख देंगे, 1600 एंड 1600। लास्ट एंट्री, गुड्स कॉस्टिंग ₹800 परचेज फ्रॉम सचिन ऑन क्रेडिट वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज ₹80। एंट्री हमने डेबिट साइड कर दी है और अमाउंट भी हमने गलत लिख दिया है। तो क्या करेंगे, सचिन अकाउंट तो हमारा क्रेडिट ही होना चाहिए, तो वो तो क्रेडिट ही आएगा। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सचिन अकाउंट, और अमाउंट को ऐड करके लिख देंगे, 880 एंड 880। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स एज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन। क्या एज्यूम किया हुआ है इसमें कि सस्पेंस अकाउंट ओपन किया हुआ है। असर्टेन द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, तो उसका डिफरेंस हमें क्या करना है, फिर ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। सबसे पहले हमें जर्नल बनाना होगा। परफॉर्मेंस का क्या होगा, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने साइड में मेंशन किया हुआ है। तो इसका फर्स्ट ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में क्या कह रहा है, क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹7,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, हाउएवर मोहन्स अकाउंट वाज करेक्टली डेबिट। हमने क्रेडिट सेल की मोहन टू मोहन 7,000 की, पर उसको रिकॉर्ड किस में कर दिया, परचेज बुक में। तो इसकी राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। राइट एंट्री होनी चाहिए थी मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट हमने क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया है। तो क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट तो हमारा ठीक लिखा हुआ है, तो वो तो सेल्स अकाउंट रहेगा ही रहेगा। परचेज अकाउंट को हमें ठीक करना है, जो हमने डेबिट कर दिया था उसको क्या करेंगे, टू परचेज अकाउंट कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट।
समझ में आया आपको? मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि सेल्स तो हमने क्रेडिट जो की थी वो तो ठीक लिखी हुई है इसमें हमारी कि मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वो तो राइट एंट्री थी, तो सेल्स अकाउंट तो अपनी जगह ठीक रहेगा। परचेज को हमने जो रॉन्ग एंट्री कर दी है उसको राइट करने के लिए क्या करेंगे, टू परचेज अकाउंट कर देंगे, तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और अमाउंट कैसे एंटर करेंगे, 7,000 एंड 7,000, और डेबिट में सस्पेंस अकाउंट में क्या आ जाएगा, 14,000। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकेंड एंट्री देखते हैं। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रोहन ₹9,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। परचेज की थी लेकिन हमने उसकी एंट्री कहाँ कर दी, सेल्स बुक में कर दी, तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन, पर हमने कर क्या दिया, रोहन डेबिट टू सेल्स कर दिया। हाउएवर रोहन्स अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड। इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि जो रोहन का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था ना, वो तो ठीक लिखा हुआ है, मीन्स हमने सेल्स बुक को ठीक नहीं लिखा हुआ है, तो सेल्स को हमें ठीक करना होगा ना। परचेज अकाउंट तो हमने ठीक लिखा हुआ है वो, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और सेल्स को जो हमने गलत क्रेडिट कर दिया था उसको कर देंगे डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, तो इसमें सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, अमाउंट 9,000 इनको ऐड कर देंगे तो 18,000। आई होप आपको यह एंट्री समझ में आई होगी। तो अपनी थर्ड एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री में क्या है, गुड्स रिटर्न टू राकेश 4,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक, हाउएवर राकेश अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। जो राकेश का अकाउंट डेबिटेड किया जाना था वो तो हमने करेक्ट डेबिट किया है। अब गुड्स रिटर्न टू राकेश, तो ये क्या हुआ, परचेज रिटर्न हो गई हमारे लिए। परचेज रिटर्न होगी तो इसकी एंट्री राइट क्या होनी चाहिए थी, राकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, बट हमने रिकॉर्ड किस में कर दिया उसको, सेल्स रिटर्न बुक में उसको रिकॉर्ड कर दिया है। तो पहले इसको राइट कर लेंगे, तो वो कैसे करेंगे, जो राइट एंट्री है, यानी कि परचेज रिटर्न तो हमने ठीक लिखी हुई थी तो वो तो ठीक लिखेंगे, बाकी जो हमने सेल्स को कर दिया था उसको राइट कर लेंगे, तो वो डेबिट थी ना, तो उसको क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। और राकेश का अकाउंट तो ऑलरेडी करेक्ट लिखा हुआ है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। 8,000 अमाउंट था ना, 4,000 एंड 4,000। फोर्थ एंट्री देखते हैं। गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश ₹1,000 वर रिकॉर्डेड थ्रो परचेज रिटर्न बुक, हाउएवर महेश अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड। इसमें भी गुड्स रिटर्न फ्रॉम महेश है, मतलब ये हमारे लिए क्या हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई, सेल्स रिटर्न हो गई, बट हमने उसको रिकॉर्ड कहाँ कर दिया, परचेज रिटर्न बुक में। तो जो महेश का अकाउंट जो क्रेडिटेड होना था ना, वो तो करेक्टली क्रेडिट हुआ है, सेल्स रिटर्न में होनी थी ना, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू महेश होनी चाहिए थी, तो महेश का तो ठीक लिखा हुआ है, बाकी सेल्स रिटर्न जो ठीक है वो भी अपनी जगह ठीक आएगी, बट परचेज रिटर्न बुक में जो हमने क्रेडिट कर दिया था उसको राइट कर देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। तो ये रॉन्ग एंट्री थी, इसको राइट कर दिया, और जो करेक्ट लिखा हुआ था उसकी जगह पे हमने सस्पेंस अकाउंट लिख दिया। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। 2,000 अमाउंट था, 1,000 एंड 1,000। नरेशन आप लोग देख लीजिएगा जो लिखी हुई है। लास्ट एंट्री, गुड्स रिटर्न टू नरेश ₹2,000 वर रिकॉर्डेड थ्रो परचेज बुक, हाउएवर नरेश अकाउंट वाज करेक्टली डेबिटेड। कि जो नरेश अकाउंट है वो तो डेबिट करेक्ट किया हुआ है, गुड्स रिटर्न टू नरेश है, मीन्स हमारे लिए परचेज रिटर्न हो गई, तो परचेज रिटर्न और मीन्स सॉरी परचेज रिटर्न हो गई, तो किसके लिए, नरेश के लिए, तो नरेश डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट होना चाहिए। तो नरेश तो अपनी जगह ठीक लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न भी हमने ठीक लिखा है टू परचेज रिटर्न, बट हमने उसको कर क्या दिया है, परचेज अकाउंट में कर दिया, मीन परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया है, तो जो रॉन्ग कर दिया उसको राइट कर देंगे बस। टू परचेज रिटर्न अकाउंट ये तो ठीक लिखा हुआ था, परचेज अकाउंट डेबिट था, उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट, और नरेश का अकाउंट तो ऑलरेडी हमने करेक्ट लिखा है, तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू परचेज अकाउंट, अमाउंट 4,000 है, तो 2,000 एंड 2,000। लास्ट एंट्री थी,
बट हमें इस क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट भी हमें शो करके दिखाना है डिफरेंस। लास्ट में उसने बोला था ना, तो वो सस्पेंस अकाउंट हमें शो करके दिखाना है। तो वो कैसे करते हैं, देखिए इसका जो परफॉर्मा होता है वो बस हमें क्या करना होता है, डेबिट क्रेडिट का अमाउंट लिखना होता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब सस्पेंस अकाउंट में एंट्री होती कैसे है, देखिए सस्पेंस अकाउंट में एंट्री कैसे करते हैं, इसके लिए आपको अपना जर्नल एंट्री जो आपने की है ना, वो आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। तो वो देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होता है, जैसे देखिए फर्स्ट एंट्री में क्या है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। जहां पे हमारा सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा होता है तो क्या करते हैं, जो उसकी अपोजिट एंट्री होती है ना, उसको डेबिट साइड लिख देते हैं। जैसे सस्पेंस अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट को और परचेज अकाउंट को लिखेंगे। देखिए कैसे, सस्पेंस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, डेबिट था ना, तो इसमें क्या कर देंगे, जो अपोजिट एंट्री थी तो उसको लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट और टू परचेज अकाउंट। दोनों एंट्रीज को हमने यहाँ लिख दिया डेबिट साइड में, 7,000 एंड 7,000। सेम ऐसी सेकेंड एंट्री में अपनी देखेंगे। सेकेंड एंट्री में देखिए क्या दिया हुआ है, सस्पेंस अकाउंट हमारा कहाँ है, क्रेडिट में है। तो जो ये अपोजिट ये दोनों एंट्री हैं वो कहाँ जाएंगी, क्रेडिट साइड में जाएंगी। बाय परचेज अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट, 9,000 एंड 9,000। तो बाकी की एंट्रीज भी आप देख लीजिएगा। टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4,000, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 4,000, टू परचेज रिटर्न अकाउंट 2,000। ये हमारी डेबिट साइड की एंट्रियाँ हैं। और क्रेडिट साइड में सेल्स रिटर्न 1,000 एंड 1,000। तो इस साइड का टोटल हम करेंगे 7 7 14, 14 4 18, 18 4 22, 24 एंड 26। तो इस साइड का जो हमारा टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, इस साइड का जो हमारा टोटल आ रहा है वो आ रहा है 26,000। तो इस साइड भी क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग इस साइड बराबर करने के लिए जो डिफरेंस निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे, इस साइड का हमारा आ रहा है 20,000, 9 9 18 19 एंड 20,000 आ रहा है। तो 26 में से 20,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000। तो डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस 6,000। दोनों साइड का अमाउंट इक्वल कर देंगे, 26,000 एंड 26,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में लिख के कि मैम हमें यहाँ से समझ नहीं आया है। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे।